वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गलिं पते ओचामि समयबाहुड मिनमो सुधकेवली वणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। समय सार जी ग्रंथादिराज के मोक्ष अधिकार की अंतिम की 2 गाथाएं 306 307 गाथाएं। यहाँ पे एक अच्छा शब्द है जो अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे, ये जो तीसरी भूमि है इसी से निरपराधत्व आत्मा का हो सकता है। आत्मा को अगर निरपराधी होना है तो तीसरी भूमि से वो प्राप्त कर सकता है। हमने कल शक्ति प्रमाण तीसरी भूमि क्या होती है उसकी थोड़ी सी चर्चा की थी, थोड़ी सी चर्चा आज कर लेते हैं। जैसे पुरातत्व विभाग वाले होते जो खोजबीन करते हैं संस्कृति आदि की, कि जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और भी अन्य अनेक बहुत जगह है, वहाँ पे खदान करके वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हमारी पूर्व संस्कृति कैसी थी, क्या था, आदि आदि, वहाँ से कुछ अवशेष मिलते हैं क्या, तो समझने का प्रयास करते हैं। उस पुरातत्व विभाग के, मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई विशेष व्यक्ति थे जिनको अच्छी जानकारी थी। वो कहते थे, उन्होंने लिखित में भी लिखा हुआ है, 2 मील बाय 2 मील की भूमि को अगर हम खोदें और वहाँ पे जिन प्रतिमा नहीं मिले, ऐसा होगा ही नहीं। इतने जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएं मतलब भूतकाल में हमारी थी, तो जैसे हर 2 मील बाय 2 मील की जमीन खोदने के बाद में वहाँ जिन प्रतिमा मिलेगी, ऐसे ज्ञानी कहते ये जो तुम्हारी स्वयं की तीसरी भूमि है, वहाँ के हर प्रदेश के ऊपर तुमको अनंत गुण वाला अनंत वैभव प्राप्त होने वाला है। वहाँ मिलेगा ही मिलेगा, बस तुम्हें वहाँ पे गमन करते आना चाहिए। जैसे ईरान आदि कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया आदि कंट्रीज है, ये सदन किस वजह से हो पाई? इसका एकमात्र कारण इनके भूमि में तेल ईंधन आदि के जो भी स्टॉक से वो मिले और उसके बलबूते पे वो लाखों करोड़ों बैरल्स का ईंधन दुनिया को सप्लाई करते और पैसे कमाते, बस निकालते जाओ और यानी कहते हैं ऐसे ही यह जो आत्मा सदन धनवान क्यों है, तो उसका एकमात्र कारण उसके हर प्रदेश के ऊपर अनंत गुणों का अंश पड़ा हुआ है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, अविनाशी, अद्वितीय, अनुपम है। बस इस तीसरी भूमि में गमन करते आना चाहिए। जो जीव इस तीसरी भूमि में अंतर्मुहूर्त के लिए गमन कर जावे, प्रणवन कर लेवे, उसका कल्याण अवश्य भावी होगा, हो ही गया। और अभी थोड़ा जो भी बचा है दुख, वो भी छूट जाएगा। दुख है ही नहीं वैसे, बट मान लेते हैं वो भी छूट जाएगा। ये जो पन्ना आदि साइट से भारतवर्ष में पन्ना जगह और भी अनेक जगह होगी जहाँ हीरे रत्न आदि के लिए वो भूमि को खोदा जाता है और उस भूमि के तल में जाके वो खदान में से हीरे आदि या रत्न आदि प्राप्त किए जाते हैं। उसके लिए बहुत कठिनाई होती है। वो जो कारीगर वहाँ काम करते हैं वो वही जानते हैं कितनी कठिनाई आदि होती है। इतनी कठिनाई आदि को प्राप्त करके भी वो हीरो को प्राप्त करना चाहते हैं। ये कहते हैं तुम्हारी जो ये स्वयं की भूमि खदान है आत्मा रूपी, उस आत्मा रूपी भूमि खदान में हर एक प्रदेश के ऊपर रत्न ही रत्न बिखरे हुए, बस तुम एक नज़र वहाँ डाल दो। मैंने बहुत दिनों पहले कहा होगा, एक बुढ़िया और उसका एक बच्चा कहीं
एकांत स्थान में रहते थे। कुटिया, छोटी सी कुटिया थी, पिता गुजर गए थे। तो वो जो बच्चा था 14, 15, 17 साल का होगा, एक दिन सुबह घर के बाहर, कुटिया के बाहर आया। माँ घर के अंदर थी, कोई चिंतन आदि कर रही थी। तो कुटिया के बाहर आया और उसने सुबह सुबह देखा कि सामने वाली जो किलोमीटर गणते तक जो भूमि थी खुली थी, आसपास में पहाड़ आदि थे और वो हरी भरी हो गई थी सभी भूमि, धरती। और सूर्योदय हो गया था, सूर्य का मतलब उदय हो गया था, पंछी आदि सब उड़ रहे थे। तो बाहर से माँ को आवाज़ लगाता है, माँ अंदर क्या कर रहे हो, बाहर आओ, देखो यार कितना अच्छा मौसम है, ये धरती, ये भूमि कैसी सुंदर लग रही है, ये पहाड़, ये पंछी, ये सब सूर्य का उदय आदि, देखो कितना सुंदर नज़ारा। माँ उसको शांति से और प्रेम से बस एक ही बात कहती है, बेटा बाहर का जो नज़ारा है उससे अनंत गुना अंतरंग वाला नज़ारा तुम देख लो तो तुम्हें ये नज़ारा फीका लगेगा। तुम इस अंदर वाली भूमि में आ जाओ, तीसरी भूमि में प्रकट कर जाओ, तो तुम्हें बाहर के नज़ारे की कोई अहमियत नहीं रहेगी। अब वो तो बच्चा ही था, वो क्या समझ पाए। बट हम जैसे जीव अगर इस तीसरी भूमि को समझ लेवे, तीसरी भूमि को प्राप्त कर लेवे, तो हम वर्तमान में निरपराधी हो जाएंगे। कुछ भी करके 6 माह के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए, भले ही अति दुष्कर हम कहते हैं, बट प्रयास करेंगे तो विफल नहीं होंगे। इसे प्राप्त करना चाहिए। कल अंत में मैंने कहा था, ये जो तीसरी भूमि है इसमें गमन करने के लिए क्या साधन है। तो क्या इसे तीसरी भूमि में गमन करना है तो क्या हम मेट्रो ट्रेन से गमन कर सकते हैं, स्पीड ट्रेन से या बुलेट ट्रेन से या कोई जेट या एरोप्लेन से, या कोई अलग कोई साधन है क्या यहाँ गमन करने का, मर्सिडीज। ज्ञानी कहते हैं इन साधनों से यहाँ गमन हो ही नहीं सकता। तीसरी भूमि में आज तक जितनों ने भी गमन किया है, ज्ञान से, श्रद्धा से, चारित्र से, वीर्य से, इसी से किया। कोई कहेगा साहब ज्ञान, दर्शन, चारित्र तो सुना, वीर्य की जो पुरुषार्थ की पर्याय है, जो पूरा फोर्स लेके वहां तक चली जाती है, ये सभी पर्याय के थ्रू ही उसमें गमन हो सकता है। और इस तीसरी भूमि में गमन करना है तो आपको सरल बन के गमन करना पड़ेगा, अति विनयवान होकर गमन करना पड़ेगा। आपकी जो अकड़ है उस अकड़ को छोड़ना पड़ेगा। अकड़ के साथ यहाँ गमन होगा ही नहीं। यहाँ गमन होने के लिए एकदम मार्दव होके, आर्जव होके, क्षमा धारण करके और सरल बनेंगे, सहज में वहां गमन हो जाए। कहाँ? तीसरी भूमि में। तीसरी भूमि में गमन करने के लिए और अकड़ आदि के साथ आज तक कोई भी कर नहीं पाए। इसलिए जो इस तीसरी भूमि में गमन करता है उसके 8 मद चकनाचूर हो जाते पहले ही। तभी 25 दोषों में 8 मद को कहा। 8 मद अगर रहेंगे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, और 8 मद नहीं रहेंगे तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि 25 दोषों से रहित होता है, उसमें 8 मद होते। और वर्तमान में मैंने पूर्व में भी कहा है, अपने जैसे जीवों के पास कुछ भी नहीं, बट हमें अकड़ बहुत, और इस अकड़ की वजह से ये तीसरी भूमि में हमारा गमन नहीं हो पा रहा। थोड़े से ज्ञान का, थोड़े से धन का, थोड़े से कोई वस्तु का, उसका बहुत अकड़। तो जिस जीव को भी यहाँ गमन करना है अपनी अकड़ को छोड़ना पड़ेगा और सरल होना पड़ेगा। यहाँ टेढ़ा मेढ़ा होके जा ही नहीं सकते हैं। और महत्वपूर्ण अंतिम बिंदु इतना ही है तीसरी भूमि रिलेटेड। वर्तमान में हम जानते हैं अपने लाखों करोड़ों केसेस कोर्ट में पड़ी है भूमि के डिस्प्यूट रिलेटेड, और हम पुराण आदि भी देखते हैं, पांडव पुराण आदि भी,
जमीन के लिए, भूमि के लिए इतनी सब लड़ाइयाँ हुई थी। ज्ञानी कहते हैं ये तीसरी भूमि इतनी गजब वाली है कि इस तीसरी भूमि के पास हम जाए सभी युद्ध खत्म हो जाते हैं और ये वितरागी हो जाता है। वहाँ युद्ध करने की कषाय उत्पन्न नहीं होती, क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए कुछ भी करके इस भूमि के नजदीक जाने का प्रयास करना चाहिए। 556 नंबर पेज के ऊपर हम आ जाएंगे। हमने वैसे 4-5 लाइन देखी है, 5वीं लाइन देख सकते हैं। वहां 5वीं लाइन में क्या कह रहे हैं? उस तीसरी भूमि से ही आत्मा निरपराध होता है। अमृतचंद्र देव की जो तीसरी भूमि, अमृतचंद्र देव की अपनी नहीं, उन्होंने भी ऊपर से ली परंपरा से। वो कह रहे हैं इस तीसरी भूमि से ही आत्मा निरपराध होता है। उस तीसरी भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराध ही है। ये कहने की सामर्थ्य जिन शासक में ही, वस्तु स्वरूप को बताने वाले जिन धर्म में ही, जिन वाणी में ही। द्रव्य प्रतिक्रमण बाहर कोई करता नहीं, जैनी करता है। बट उस जैनी को समझा रहे भैया द्रव्य प्रतिक्रमण के साथ में तुम्हारी तीसरी भूमि अगर प्रकट हो गई, तीसरी भूमि कौन सी? अप्रतिक्रमण वाली, शुद्धोपयोग वाली, ज्ञाता दृष्टा वाली, अपने त्रिकाली स्वभाव के अनुभूति वाली, वो अगर तुम्हें प्रकट हो गई है तो तुम्हारा द्रव्य प्रतिक्रमण कार्यकारी है। वो प्रकट नहीं हुई है तो तुम द्रव्य प्रतिक्रमण करके भी अपराधी कर रहे हो, पुण्यबंध कर रहे हो, अपने आप को बांध रहे हो, संसार में घूमो। तुम्हारा किंचित मात्र भी मोक्ष में गमन नहीं हुआ है। सामर्थ्य देखिए कितनी गजब की है। तो कह रहे हैं तीसरी भूमि की अगर अभाव होगी, शुद्ध आत्मा की सिद्धि नहीं होगी, तो द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराधी है। इसलिए तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है, ऐसा सिद्ध होता है। प्रूव कर दिया हमने। किसको प्रूव कर दिया? जो समझना चाहता है, जो समझ रहा है उसके लिए प्रूव हो गया। जिसे समझ में नहीं आ रहा है उसने प्रयास करना चाहिए। किसी को कोई शंका इस तीसरी भूमि के बारे में, और कोई किसी को लग रहा है कि साहब हमें नहीं लगता है तीसरी भूमि से आत्मा निरपराध होता है, ये तो सिद्ध करे जाए, हम चर्चा और कर सकते, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण है। ये तीसरी भूमि मतलब नया लॉन्चिंग कैसे किया अमृतचंद्र देव ने, वही जाने। गजब की बात कह रहे, सिद्ध करके दिखा रहे। और इसे गमन करने के लिए मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा, ना हमें टाइटैनिक जहाज चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस ज्ञान से इसमें गमन करना है। अपने पास ज्ञान का सामर्थ्य पड़ा है, कुछ भी करके उस ज्ञान को बाकी की कोई भी भूमि में गमन न कराते हुए तीसरी भूमि में गमन कराना। पूरा ज्ञान का सामर्थ्य इसी में लगा देना, जितना अवेलेबल है। क्षेपक्षम कम होगा कोई टेंशन नहीं, संगी पंचेंद्रिय का क्षेपक्षम है तो इसमें गमन कराने में लगाना चाहिए तीसरी भूमि। तीसरी भूमि का अभाव है तो हमारा पुण्य, द्रव्य प्रतिक्रमण मतलब पुण्य ही कह रहे हो। पुण्य मतलब सभी पुण्य आ गए, दान व्रत शिव सभी आ गए, ये सभी अपराधी है, निरपराधता है नहीं इसमें। आगे क्या कह रहे हैं? इसलिए तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व ऐसा सिद्ध होता है, उसकी प्राप्ति के लिए यह द्रव्य प्रतिक्रमणादि है। तो हमने दान व्रत शिव करने चाहिए, द्रव्य प्रतिक्रमण करना चाहिए, सामयिक में बैठना चाहिए, निंदा गर्रा करनी चाहिए। ऐसा करते हुए भी एक धारा साथ में ये चलेगी, इससे काम नहीं होगा, ये कब तक करता रहूंगा, मेरे तीसरी भूमि में गमन कब होगा, शुद्ध आत्मा की सिद्धि कब होगी, साथ में चलनी चाहिए धारा। और वो प्राप्ति के लिए ये द्रव्य प्रतिक्रमणादि कराए गए हैं। ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए कि निश्चय का शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमणादि को छुड़ाता है।
अध्यात्म अच्छा नहीं। ये बहुत से लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने थोड़े टाइम पहले कहा भी होगा, हम जब महाराष्ट्र में थे, जब लोगों को पता चला कि मैंने समय सार पढ़ लिया है, तो लोग कहते निच्छावासी हो गए, काम से चला गया ये आदमी। उन्होंने भी पढ़ा हुआ नहीं था, बस किसी से सुना था, जिससे सुना था उसने भी पढ़ा नहीं था। बाद में पता चला जब हमने चर्चा की, भैया तुम किस बलबूते पे कह रहे हो कि ये बेकार शास्त्र है, ये मतलब भ्रम उत्पन्न करा देता है, विपरीत मार्ग को लगा देता है। तो बोलते हमें अमुक अमुक ने कहा। मैं उसको पूछा, भैया तुम्हें किसने कहा? हालत गंभीर है, समझ में नहीं आता है। समझने की पात्रता कब होगी? जब अपेक्षा समझ पाए। अपेक्षा समझते आनी चाहिए। साधवाद, साधवाद ये हमारे लिए शस्त्र है, अस्त्र है। हम अथाह जिनवाणी को ग्रहण करना है। वस्तु स्वरूप जो अथाह है, जटिल है, ऐसे जटिल वस्तु स्वरूप। वैसे देखा जाए, मैं बहुत बार कहता हूं, वस्तु स्वरूप जटिल नहीं। सब क्यों जटिल नहीं? द्रव्य गुण पर्याय के अलावा तीन लोक में है क्या? मुझे बताओ क्या है? अनंत गुण के अलावा है क्या? अनंती पर्याय के अलावा है क्या? पर्याय में भी विकारी पर्याय, निर्मल पर्याय। गुणों में भी सामान्य गुण, विशेष गुण। पर्याय में भी अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। और है क्या? विभाव, अर्थ पर्याय, स्वभाव। फिर उसके भेद प्रभेद बहुत करते जाओ। है तो बहुत सरल और है तो बहुत कठिन। अब जैसा मानना, अब फिर पर्याय में आप डिटेल में जाओगे, अविभाग प्रतिच्छेद में जाओगे, संख्यात असंख्यात अनंत गुना हानि वृद्धि में जाओगे, फिर उसमें और कॉम्प्लिकेशन, ये पर्याय वो पर्याय, फिर पाप की पर्याय में भी फिर मिथ्यात्व की पर्याय, अवृत्ति की पर्याय, अवृत्ति में फिर हिंसा की पर्याय, चोरी की पर्याय, झूठ की पर्याय, फिर प्रमाद में फिर चार्मी कथा की पर्याय, फिर पांच इंद्रिय विषय, फिर रसना इंद्रिय की, रसना इंद्रिय में फिर इसकी पर्याय, उसकी पर्याय। फिर तो ऐसा तो बहुत बढ़ता जाए, बट थोड़े में समझना है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ भी नहीं। ये वस्तु है ही नहीं, ये बस पर्याय है। बस ये निर्णय कर लो, फिर इसमें क्या उलझना। पर्याय क्षणिक होती है, नाशवान होती है। नाशवान से मेरा कल्याण होगा नहीं, तो कौन कर दो इनको कौन कर दो। उर्दू मत करो, जितना आवश्यक है उतना यूज करो, उनका राग घटा दो। अनंतानुबंधी वाला, एकत्व वाला जड़पना जान लो, उसका निर्णय कर लो। जो कुछ आंखों से दिखता है, जो कुछ कान से सुनाई देता है, जो कुछ गंध में आता है, जो कुछ स्पर्श रसना इंद्रिय से समझ में आता है, वो सब जड़ है। निर्णय कर लो एक बार के लिए, खत्म होगी बात। फिर आकर्षण होगा ही नहीं। अनंतानुबंधी वाला देखने जाए तो बहुत सरल, द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ नहीं। विकारी पर्याय भी जीव और पुद्गल में होती। पुद्गल को कोई फर्क पड़ता नहीं, जीव में होती तो विकारी पर्याय त्रिकाली स्वभाव है नहीं। विकारी पर्याय वाला कोई गुण नहीं है, विकारी पर्याय के गुणों वाला कोई द्रव्य नहीं है। विकारी सिर्फ पर्याय में है, पर्याय क्षणिक। प्रकरण कहां से चल रहा है? ये कह रहे हैं ये द्रव्य प्रतिक्रमण जो है इसकी प्राप्ति के लिए है, और ये नहीं मानना कि निश्चय ने इस द्रव्य प्रतिक्रमण को छुड़ा देता है। वो तो तुम्हें ऊपर उठा रहा है, भैया उसमें संतुष्ट मत, तो तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम्हें सच्चा काम करना है। सच्चा मतलब प्रॉपर मतलब प्रॉपर काम क्या करना है साहब? हमें सुखी होने के अलावा कुछ भी काम नहीं करना है। ये निर्णय कर लो आप। प्रत्येक जीव अपना। ये धर्म बलजोरी क्यों लगता है? क्योंकि इसका प्रयोजन समझ में नहीं आता। प्रयोजन समझ में आ जाए कि सुखी होना है, मेरा प्रयोजन सुखी होना है, और इसके बिना मैं सुखी नहीं हो सकता, वस्तु स्वरूप समझे बिना। ये प्रयोजन समझ में आया तो हमें स्वाध्याय करना कठिन नहीं लगेगा, वो क्रियाएं कठिन नहीं लगेगी। क्रियाएं कठिन क्यों लगती है हमें? सदाचार की क्रिया कठिन क्यों लग रही है आज के जमाने में? पूरी दुनिया नहीं करे, हम क्यों करें?
ये सब क्या फालतू धंधे, उससे अच्छा शांति से सोफे के ऊपर बैठ सकते, टीवी देख सकते, मोबाइल पे बात कर सकते, ये कर सकते। अरे वो क्रिया तुम्हारे भावों को विशुद्ध करने वाली, तुम्हारी हिंसा घटाने वाली। हिंसा करोगे तो पाप बंद हो गई, उससे हिंसा घटने वाली। तुम यत्नपूर्वक करोगे, तुम्हारा उपयोग मर्यादा में आने वाला। वो कार्य करते वक्त जब तुम फोकस से वहां कॉन्सेंट्रेट करते हो तो तुम्हारा जो उपयोग उलझा हुआ है 50 जगह से, वो मर्यादा में आता है। और मर्यादा में आए बिना स्वभाव तरफ जा ही नहीं सकते। अब ये पर्पस तुम समझने, स्वभाव तरफ लाना है। स्वभाव तरफ उपयोग को लाए बिना हम सुखी हो नहीं सकते। सुखी किसी भी हालत में होना है, यथार्थ सुखी उसी से होंगे। तो स्वभाव तरफ उपयोग लाने के लिए उपयोग को पहले मर्यादा में लाना ही पड़ेगा। मर्यादा में लाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। मजबूरी, भूमिका अनुसार मजबूरी। 28 मुलगुन क्यों पालते हो? 4 हाथ जमीनी क्यों देखते हो? समझ नहीं उनको। उपयोग को मर्यादा में रखते, यहां वहां नहीं देख रहा, कहां क्या घर चल रहा, क्या कर रहे, विकल्प ही नहीं। हम बस ये नहीं से चलते रहे। आहार करते हो, कौन दे रहा है वो नहीं देख रहे हो। बस आहार में क्या आ रहा है, भक्ष्य अभक्ष्य है, प्रासु के अप्रासु के, खत्म हो। उपयोग 144 गाथा समय साथ मति श्रुत ज्ञान को मर्यादा में लाके उपयोग, ये साइंटिफिक है, पूरा साइंटिफिक है। चरना योग भी साइंटिफिक। हमें उसका लॉजिक नहीं समझता है और हमने उड़ा दिया। और फिर या तो यहाँ पे फिर इसलिए उनको कहना पड़ा, भैया निश्चय नहीं, तुम्हारा द्रव्य प्रतिक्रमण, ये व्यवहारवासी को समझा है जो बस उसी में अटका हुआ है। तो उसे समझा रहे कि ये छुड़ा नहीं रहा है। तब फिर क्या करता है, इस समय सार क्या करवा रहा है, तो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से छुड़ा नहीं देता है, अटका नहीं देता है, संतोष नहीं मनवा देता है। तुम उसी में संतोष हो गई मेरी समय। हम वहां करते थे महाराज, हो गए प्रतिक्रमण, हो गया अभी साल भर का, अभी फ्री हो गए हम। फ्री मतलब ये फिर टोडरमल जी साहब की भाषा में तुम्हें अंतरंग से वो जमीन ही नहीं, तुम बलजोरी से कर रहे। तुम्हें तो वो क्रिया, अगर वो कोई भी द्रव्य प्रतिक्रमण को हो या वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है वो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम्हें उसमें उत्साह रहना चाहिए। तुम जब लग रहे कि ये तुम्हारा प्रेशर था और अभी हो गया और अभी मैं फ्री हो गया, तो तुम्हारी गड़बड़। ठीक है, हम उसको छुड़ा नहीं रहे, अटका नहीं देता है, संतोष नहीं मनवा देते। इसके अतिरिक्त अन्य भी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि से अगोचर अप्रतिक्रमणादि रूप शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है। लक्षण क्या बनाया उसका, शुद्ध आत्मा की सिद्धि होगी तो अप्रतिक्रमण होगा। अप्रतिक्रमण ये लक्षण, और उसका लक्षण क्या बनाया, शुद्ध आत्मा को। शुद्ध आत्मा को लक्षण ही बनाया और अप्रतिक्रमण को लक्षण नहीं बनाया। जैसे आचार्य की गाथा में देखा था, उन्होंने अभेद रत्नत्रय को लक्षण बनाया। ऐसे यहां पे लक्षण किसको बना रहे हैं, शुद्ध आत्मा की सिद्धि। तो हमें जिस समय में शुद्ध आत्मा की सिद्धि हो जाएगी, समझ लेना हमारा अप्रतिक्रमण हो गया, हमारी तीसरी भूमि में शिरका हो गया। शुद्ध आत्मा का सिद्धि हो जाएगी, पता कैसे चलेगा? अरे पता चलेगा ही, क्यों नहीं चलेगा? इतने वर्तमान के भाव में आज तक ऐसा कोई अद्वितीय सुख प्रकट नहीं हुआ था, अतीन्द्रिय सुख। वो जैसी कनिका जगेगी ख्याल में आ जाएगा, हो गया काम। परोक्ष रूप में आएगा ना। स्वानुभव प्रत्यक्ष किसको कहते? केवल एग्जैक्ट जानेंगे, बट हम मोटा मोटा तो जान ही सकते कि काम तो हो गया। तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि जब तक नहीं होती है तब तक हमारा अप्रतिक्रमण हुआ ही नहीं। और अप्रतिक्रमण नहीं हुआ तो तीसरी भूमिका में गमन नहीं हुआ। तीसरी भूमि में गमन नहीं हुआ तो हमारा निरपराधत्व हुआ ही नहीं, अपराध चल ही रहा है। सब अपराध क्या कर रहा है जैनी अपराध अपने आत्मा के तिरस्कार का कर रहा है। स्वस्वभाव का तिरस्कार बहुत बड़ा अपराध है।
अपने वैभव का तिरस्कार करना ही बहुत बड़ा अपराध चला। छुरी चलाना, बंदूक चलाना, तलवार चलाना ये अपराध नहीं, लौकिक का अपराध होगा। लोकोत्तर का अपराध बस इतना ही, तीसरी भूमि में गमन नहीं करना, तीसरी भूमि में पदार्पण नहीं करना। ये अच्छे से एक लाइन लिख लेना, कुछ भी करके अभी जितनी भी आयु बची है तीसरी भूमि में गमन करके ही रहूंगा। और तीसरी भूमि में अपने मन से नहीं, इनको जो इनके जो भाव है उस भूमि में मैं गमन करूंगा। और वो भूमि एक ही शुद्ध आत्मा है, उसकी सिद्धि हो गई, मेरा प्रतिगमन हो गया, मेरा काम हो गया, निहाल हो गए, मनुष्य भाव सार्थक हो गया। भले ही अभी जैसे वो दीक्षा के लिए जब जाते तो माँ आदि बहुत दुखी होती, या कोई शेरनी होगी तो कहेगी, वो उसको समझा तो कहेगी इस बार मुझे रुला रहा है तू, अगली बार किसी माँ को रुलाना मत, मतलब इस भव में ही केवल ज्ञान करके मोक्ष चले जाए, वापस बार बार गर्भ में आके और फिर ये सब चक्कर मत कर। ऐसी शेरनी माँ उसको समझाएगी, किसको, जो दीक्षा ले रहा है। ऐसी ज्ञानी जी हमें समझा रहे कि अभी इस बार में निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट कर लेना, ताकि फिर अर्धपुद्गल से ज्यादा संसार नहीं रहेगा, बार बार फिर ये चलेगा। अभी वापस गर्भ में तो आना ही पड़ेगा, एक बार तो आना ही पड़ेगा। क्यों? गर्भज मनुष्य ही मोक्ष जा सकता है, बाकी किसी की ताकत ही नहीं। देवनार की जा नहीं सकते, तिर्यंच भले ही गर्भ से आवे और उनकी मोक्ष की सामर्थ्य नहीं। तो एक बार तो आना ही पड़ेगा अभी अपने को तो मिनिमम, क्योंकि इस भाव में तो है ही नहीं, चांस ही नहीं। बट इतना तो काम कर ही सकते हैं, जैसे उसको कह रहे हैं कि फिर कभी माँ को किसी को रुलाना मत, तो ये कह रहे हैं कि ये इतना हमारी माता ने जो भी कष्ट से ये बार के लिए ये अंतर मुहूर्त का हम मोक्ष में पदार्पण कर ले, मोक्ष मार्ग में हर काम हो जाए, तीसरी भूमि में करने को कह रहे। तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण ऐसा अति दुष्कर कुछ करवाता है, ये अध्यात्म क्या करवाता है? ये शास्त्र क्या करवाना है? ये शस्त्र नहीं है, शास्त्र है। ये संसार के लिए शस्त्र है, संसार को काटना है, संसार को नाश करना है, उसके लिए शस्त्र है। समय सार ये शस्त्र है। क्या शस्त्र है? कि ये कह रहा है कि तुम्हें ऐसा तुमसे काम करवाएगी अति दुष्कर वाला, जो तुमने कभी नहीं किया होगा, ये काम करके तुम्हारी शुद्ध आत्मा की सिद्धि हो जाए। अति दुष्कर की कल हमने चर्चा कर ली थी। सामान्य बात इतनी है, अति दुष्कर इसलिए क्योंकि ये मोह ऐसा खतरनाक नाश्ता है कि 3 लोग 3 काल का निरावलंबी नहीं हो पाता है। और ये कह रहे हैं ये काम करना है, तुम्हें शुद्ध आत्मा की सिद्धि करना है, तो तुम्हें 3 लोग 3 का मन वचन का कृतकारी तनुमोदन, समस्त चेतन अचेतन, समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह का निरावलंबी होना पड़ेगा अंतर मुहूर्त के लिए। जब भी तुम प्रथम शम सम्यक दर्शन करोगे ये काम होगा ही। अब इतनी तुम्हारी तैयारी है तो तुम्हारे लिए सरल है, तुम्हारी तैयारी नहीं है, तुम्हें लगता नहीं थोड़ा सा तो चाहिए, ठंड आती है तो थोड़ा सा ये चाहिए। तुम्हें पहनने में कौन नहीं कह रहा पहनो ना, तुम क्या पहनना है तुम वो पहनो, तुम्हें जो रखना है वो रखो। श्रद्धा की बात चल रही है, ज्ञान की बात चल रही है। श्रद्धा और ज्ञान में ये सब मेरे लिए कोई भी आवश्यक नहीं है, ऐसा निर्णय होना चाहिए, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि अनंत गुणों के समरूप शुद्ध आत्मा को एक भी परमाणु मात्र की आवश्यकता नहीं, आहार की भी आवश्यकता नहीं, वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं, आभूषण की भी आवश्यकता नहीं, घर गाड़ी बंगला गृहस्थी किसी की आवश्यकता नहीं है। ये सब 3 लोग 3 काल के प्रति निर्णय होना चाहिए। वह ये भी निर्णय होगा
कि यहाँ से देवगति जाने की आवश्यकता नहीं है, देवगति से समोशरण जाने की आवश्यकता नहीं, नंदीश्वर जाने की आवश्यकता नहीं, ये सब भ्रम नहीं पाता है, फालतू की भ्रम। आत्मा में ये कुछ है ही नहीं, आत्मा देवगति में जाता ही नहीं, आत्मा नंदीश्वर जाता ही नहीं, आत्मा कुछ कर, आत्मा अपरिणामी क्या कर रहा है वो अगर ये नंदीश्वर जाने लग जाए, त्रिकाली आत्मा, शुद्ध आत्मा, अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? पुण्य भाव से बंद हो जाए तो सब कौन कर रहा है? पर्याय करे, करने दो, तुम्हारी पर्याय करे, हाँ हमारी करे, तो हमारी पर्याय कर भी रही है तो एक समय की खत्म हो गई, अब क्या फर्क पड़ा, सब उससे बंद हो गया, वो बंद में छूट जाए, कैसे छूटेगा? हम जैसे शुद्ध आत्मा की सिद्धि कर लेंगे, बंधन छूट जाए, अपराध छूट जाए। आत्मा कुछ कहीं जाता नहीं, अष्टानिक वष्टानिक कुछ नहीं मनाता आत्मा, ये सब पर्याय को मनवाए जाते, भैया आज अष्टमी को पालो, आज चतुर्दशी को पालो, दश लक्षण को करो, ये सब किसको कराया जा रहा है? पर्याय। कौन सी पर्याय? जीव के पर्याय। शरीर की पर्याय तो शरीर जो कर रहा है, और रात्रि भोजन नहीं करना, ये करना, वो जो भी क्रियाएं कर रहा है वो तो शरीर की शरीर कर रहा है निश्चय से। आत्मा के जो भाव हो रहे पर्याय में, वो पर्याय के भाव भी त्रिकाली आत्मा नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मन से कह रहा हूं, वस्तु स्वरूप ऐसा, किसी को शंका होगी तो चर्चा कर सकते। वस्तु स्वरूप में गुण और गुणों का समूह द्रव्य कुछ नहीं करता, जिसे शुद्ध आत्मा कहते हैं। हाँ, बट इसका अर्थ ऐसा नहीं कि अष्टमी चतुर्दशी दश लक्षण अष्टानिक सब छोड़ देना, भूमिका अनुसार वो करना, बट अंदर में ये धारा चलने देनी चाहिए, इससे काम नहीं होगा, इससे काम होगा शुद्ध आत्मा। इस ग्रंथ में आगे कम्मम जम आलयनम छेदा इत्यादि कहेगी। ये जो हमने वो पढ़ी थी ना, 383 से 386 गाथा, 3-4 गाथा में ये प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान की चर्चा आने वाली, वह अर्थ में सिर्फ एक लाइन में दे रहे हैं। अनेक प्रकार के विस्तार वाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से जो अपने आत्मा को निवृत्त करता है वह आत्मा प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण की परिभाषा हमने पढ़ी 383 गाथा में, वह शुभ और अशुभ कर्मों से आत्मा को निवृत्त करना। दम क्या है? शुभ कर्मों से भी निवृत्त करना, पुण्य से भी, पुण्य बंधो वाले श्रद्धा में ऐसा ही रहे। तो निवृत्ति लेनी तो इससे निवृत्ति लेनी चाहिए। हम क्या कहते हैं? हम निवृत्त हो गए, निवृत्त हो गए। निवृत्त कब होंगे हम? जब कर्ता बुद्धि छूटेगी तब। तो ये शुभ और अशुभ दोनों एक अपेक्षा से जो हम वर्तमान में निवृत्ति लेके स्वाध्याय आदि कर रहे हैं तो सराहनीय, अन्य की अपेक्षा से तो बहुत सराहनीय, बट उसी में अटकना नहीं। हम यथार्थ मायने में निवृत्त कब होंगे? शुभ का भी खंडन करके, निवृत्त करके, उसका भी छेद करके, शुभ और अशुभ से परे जो तीसरी भूमि उसमें पदार्पण करेंगे, तब सही मायने में कहा जाएगा कि हमारी जो पापों से निवृत्ति थी, आजीविका या गोरख धंधों से जो निवृत्ति थी, वो काम में आ गई, सार्थक हो गई, गजब काम हो। जैसे हम 2018 में जब निकले थे पुणे से, पता नहीं था क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, बट आज बैठ के देखते ठीक हो गया काम, अच्छा हो गया वो डिसीजन जो ले लिया। तब थोड़ा सा भय रहता ही, सामान्य निचली भूमिका होती है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, काम होगा। समझ में तो आ रहा था इससे काम हो जाएगा अपना, बट अनेक प्रकार के चलते रहे। तो ज्ञानी जीव कहते हैं सार्थकता कब होगी? जब अचीवमेंट हो जाए। तो अचीवमेंट कब होगी? जब हम शुभ और अशुभ कर्म से निवृत्त हो जाएंगे, तब यथार्थ हमारा प्रतिक्रमण होगा। भावार्थ में जैसे जयचंद जी साहब कह रहे हैं, व्यवहार न्यायावलंबी ने कहा था कि लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण आदि करने से ही आत्मा शुद्ध होता है, तब फिर पहले से ही शुद्ध आत्मा के अवलंबन का खेद करने से क्या प्रयोजन?
आचार सूत्र की वो चर्चा हमारे करके आ गए। शुद्ध होने के बाद उसका आलम्बन होगा, पहले से आलम्बन का खेद निष्फल है। मतलब वो क्या मानता है व्यवहारालंबी कि मेरे को जो ये मैल लगा हुआ है पाप आदि का, उस पाप के मैल को मैं पुण्य के कार्य करके, प्रतिक्रमण आदि करके, प्रतिसरण आदि करके उसको धो डालूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, फिर मैं शुद्ध आत्मा का आलम्बन लूंगा। शुद्ध आत्मा का आलम्बन कब लेना चाहता है वो? पहले वो प्रतिक्रमण मतलब विकल्प शुभ भाव करके, दान व्रत शील तप कहो या यहाँ द्रव्य प्रतिक्रमण की चर्चा कहो, वो करके फिर करूंगा। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि शुभ भाव से शुद्ध हो ही नहीं सकता। शुभ भाव से शुद्ध कोई हुआ ही नहीं और हो नहीं सकता। शुभ भाव से तो मलिन ही होगा। कपड़ों को धोना है, साबुन की जगह कोई दूसरी चीज यूज करे वो तो साफ नहीं होगा और ज्यादा मैला हो जाएगा। ये ऐसा करना चाहता। इसे अगर शुद्ध होना है तो शुद्ध का आलम्बन लेना। शुद्ध का आलम्बन कैसे लेंगे? शुद्ध को ग्रहण कर लो, पर्याय। ग्रहण कैसे करेंगे? शुद्ध की प्रतीति करो। प्रतीति कैसे करेंगे? निर्णय करो। निर्णय कैसे करेंगे? तत्व विचार करो। तत्व विचार कैसे करेंगे? स्वाध्याय करो। स्वाध्याय कैसे करेंगे? भावना भाव स्वाध्याय करने की। घूम के वही आएगा और कुछ भी नहीं करना है। काम एक ही है और छोटा सा, फिर विस्तार में चलता रहे। बट यस, सामान्य से विशेष बलवान है। हमें विशेष से ये सब समझना पड़ेगा और फिर सामान्य पे आके काम हो जाए। हम विशेष जानना नहीं चाहेंगे और बस उसी में गोल में विकल्प में संतुष्ट हो जाएंगे तो भी काम नहीं होगा। तो या ये कह रहे हैं कि हम पहले प्रतिक्रमण आदि करने से आत्मा शुद्ध होता है, शुद्ध कर लेंगे उसको और फिर पहले से ही जो शुद्ध आत्मा है उसका आलम्बन का खेद क्यों करना? शुद्ध होने के बाद उसका आलम्बन होगा, कभी नहीं होगा। उसे आचार्य समझाते हैं कि जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है वे दोषों के मिटाने वाले हैं, तथापि शुद्ध आत्मा का स्वरूप जो कि प्रतिक्रमण आदि से रहित है, उसके आलम्बन के बिना तो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि दोष स्वरूप ही है। वे दोषों के मिटाने में समर्थ नहीं है। दोषों के मिटाने की सामर्थ्य द्रव्य प्रतिक्रमण में नहीं, उसकी सामर्थ्य भाव प्रतिक्रमण में है, उसकी सामर्थ्य शुद्धोपयोग में है, उसकी सामर्थ्य तीसरी भूमि में पदार्पण करने में। जैसे मति ज्ञान की सामर्थ्य ज्यादा नहीं, एक लेवल तक वो काम करता है और वो हैंड ओवर कर देता है श्रुत ज्ञान। इसलिए 12 अंग के भेद श्रुत ज्ञान के कहे, मति ज्ञान के नहीं कहे। मति ज्ञान को कह दिया अवग्रहिया, अवाय धारणा, 336 वेद, फिर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, ये इसमें सब छोड़ दिया, अभिनिबोध आदि सब के छोड़ दिया। 12 अंग का ज्ञान का सामर्थ्य किसका? श्रुत ज्ञान, उसकी कैपेसिटी नहीं। ऐसी द्रव्य प्रतिक्रमण की कैपेसिटी नहीं। द्रव्य प्रतिक्रमण वो थोड़ा सा मैल कम कर देगा। थोड़ा सा मैल कम कर देगा मतलब जो पाप से इतना मैल जमा था तो द्रव्य प्रतिक्रमण करके उसका अपकर्षण आदि कुछ हो जाए तो हो जाए। बट पूर्ण पाप से निवृत्ति, पूर्ण मलिनता से निवृत्ति तो एकमात्र शुद्धोपयोग या अप्रतिक्रमण से ही होगी। तो दोषों को मिटाने में समर्थ नहीं, क्योंकि निश्चय की अपेक्षा से युक्त ही व्यवहार नहीं मोक्ष मार्ग में है। केवल व्यवहार का ही पक्ष मोक्ष मार्ग में नहीं, बंध का ही मार्ग। मैं बहुत बार कहता हूं, आज भी कहूंगा, बहुत सी जीव कहते साहब हमें लौकिक में सब करना पड़ता है, व्यवहार में तो करना ही पड़ता है, व्यवहार में तो करना ही पड़ता है, इसके वो कुछ सोल्यूशन नहीं है।
ये अच्छे से पढ़ना चाहिए। निश्चय बिना हमारा व्यवहार बहुत घातक है। हमें अगर निश्चय की प्राप्ति नहीं हुई है तो हम जो व्यवहार के नाम पे जो कुछ करते जा रहे हैं, पुण्य करो या पाप करो, ये हमें दुखदाई है। और जिसके पास निश्चय है उसी का वो व्यवहार, भले ही वो पाप भी करे तो भी सार्थक कहा जाए। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, भूमिका अनुसार वो उसका चल रहा। चौथे गुण स्थान में निश्चय है, शुद्धोपयोग है, शुद्ध आत्मा की भान है, तो उसमें वो जो कुछ पाप कर रहा है, भरत जी मान लो 6 कण के लिए जो कुछ पाप कर रहे, वो पाप भी उनको अनंत संसार का कारण नहीं है, और उनको उसी भव में मोक्ष भी दिला देगा। उस पाप की वजह से मोक्ष नहीं गए, मोक्ष तो अपने शुद्धोपयोग और स्थिरता की वजह से गए, पर वह ज्यादा घातक नहीं होता। और उससे विपरीत ब्रह्मदत्ता आदि दूसरे चक्रवर्ती है, इनके पास में वो नहीं होगा संसार बढ़ाने का, व्यवहार काम का नहीं, दुखदाई। तो अभी भूमिका अनुसार हमारा तुरंत छूटेगा नहीं, भूमिका अनुसार हो सकता है तुरंत निश्चय वाला प्राप्त होगा नहीं, पर श्रद्धा में होना चाहिए निश्चय प्राप्ति के बिना दूसरा ऑप्शन नहीं। और निश्चय प्राप्ति में सिर्फ एक ही वस्तु, और ये जो कर रहा हूं ये महामजबूरी लगनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं निश्चय की अपेक्षा से युक्त ही व्यवहार में मोक्ष मार्ग में है। केवल व्यवहार का ही पक्ष मोक्ष मार्ग में नहीं है, बंध का ही मार्ग है। इसलिए यह कहा है कि अज्ञानी की जो अप्रतिक्रमणादि है सो तो विषकुंभ है ही, उसका तो कहला ही क्या, किंतु व्यवहार चारित्र में जो प्रतिक्रमणादि कहे वे भी निश्चय नय से विषकुंभ ही है। निश्चय नय से उनको विषकुंभ क्यों कहा? क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नय का अभाव है। क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नय 8वां नय, परम शुद्ध निश्चय नय की विषय वस्तु जो त्रिकाली शुद्ध आत्मा है उसकी प्राप्ति के बिना ये 7 नय व्यवहार नहीं। और निश्चय से वो विषकुंभ है, जहरी, भाषा कठिन है बट पचानी पड़ेगी। किसी महाजिज्ञासु को होगा साहब हमें अगर निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ होगा तो हम जो ये कुछ कर रहे, द्रव्य प्रतिक्रमण कर रहे, सामायिक कर रहे, विकल्प कर रहे, ये जो दान व्रत सिद्धप कर रहे, ये जहर, हाँ जहर साहब, फिर छोड़ दे। छोड़ने कौन कह? अभी अभी अमृतचंद्र आचार्य देव कह क्या छोड़ने नहीं कह रहे, उसको कह रहे तो तेरी दृष्टि को उज्जवल कर और प्रौढ़ कर, ऊपर उठा, शुद्धोपयोग का लक्ष्य कर, इसी में संतुष्ट मत हो। तुझे ऊपर उठाना चाह रहे, नीचे गिराना नहीं चाह रहे। तुझे ऐसा नहीं कह रहे कि ये पुण्य के अनुष्ठान छोड़ के तू पाप में चला जा, पाप में जाएगा तो दुख होगा। पुण्य में एटलीस्ट तुझे दुख तो नहीं होगा लौकिक वाला, इंद्रिय जनित दुख नहीं होगा, इंद्रिय जनित सुख मिलेंगे तुझे, बट फिर भी उससे वो काम नहीं होगा जो शुद्ध उपयोग से। तो तू तेरे लक्ष्य को ऊंचा कर, लक्ष्य को सही कर, और ये करते जा और साथ में इसका प्रयास करते जा, इसके लिए वो कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं निश्चय नय से विषकुंभ ही है, क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादि से रही शुद्ध अप्रतिक्रमणादि स्वरूपी। कौन सा आत्मा? अनंत गुणों के समरूप शुद्ध आत्मा। कैसा है? अप्रतिक्रमण। इसने कभी भी प्रतिक्रमण किया ही नहीं। जैसे कोई दोनों संधि काल में मान लो सामयिक में बैठता हो और प्रतिक्रमण करता हो, दिवस संबंधी पापों के और रात्रि संबंधी, वो प्रतिक्रमण जो वो कर रहा है वह प्रतिक्रमण उसके पर्याय में हो, क्षणिक स्वभाव में हो। त्रिकाली आत्मा को प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसने अपराध ही नहीं की, अपराध करता ही नहीं तो प्रतिक्रमण क्यों करे? तो प्रतिक्रमण पर्याय, अपराध कर रही तो पर्याय को करना है, बट पर्याय को भी कब तक करना है? जब तक अपराध से नहीं शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो कोई कहेगा साहब भावलिंगी मुनिराज फिर 2 संधि काल में क्यों करते? वो इसलिए करते तो शपथ श्रेणी क्यों नहीं चढ़ पा रहा,
28 मूलगुण में क्यों झूम रहा? वो पुण्य का प्रतिगमन करते, पाप तो उनके होते ही नहीं, भावलिंगी मुनिराजों के, तो वो 28 मूलगुण का प्रतिगमन कर रहे हैं, इसमें क्यों संतुष्ट हो रहा है? तो ऊपर उठ। बाहुबली जी मुनिराज एक साल तक एक ही जगह खड़े थे, वो भी प्रतिगमन करते होंगे कि नहीं करते? एक साल में उन्होंने भी किया हो। क्या प्रतिगमन किया? शपक श्रेणी क्यों नहीं चढ़ पा रहा? शपक श्रेणी चढ़ने लग जाए अंतर्मुहूर्त में काम होने वाला, फिर तो कुछ करना ही नहीं। अभी सिद्ध और अनंतों को प्रतिगमन करने की आवश्यकता नहीं। मैंने कभी कहा होगा कि पता नहीं, श्वेतांबरों के शास्त्र में देखो स्वरूप बराबर से नहीं समझता है ना, गड़बड़ कैसी होती है। ये ढूंढारी मत वालों के जो 32 शास्त्र है स्थानकवासी के, जो स्वामी जी जिसमें से आए थे, हम जिसमें से आए, वहाँ पे भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान होने के बाद भी वो तप करते थे, स्वाध्याय करते थे, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे को अटपटा लगता था, अब केवल ज्ञान हो गया, अभी स्वाध्याय करने की क्या आवश्यकता है? एक समय में 3 लोग 3 काल जा रहे हैं, अब स्वाध्याय क्या करेंगे? अब तप करने की क्या आवश्यकता है? तप में अनशन तप को या कुछ भी, स्वरूप की खबर नहीं, अनसंड कुछ भी लिख देंगे फिर। और इसीलिए जिन्होंने भी अपने सच्ची जिनवानी में भी कुछ अगर शपथ गाथाएं घुसाई है, उनको अकल ही नहीं, समझ ही नहीं स्वरूप। इसलिए स्वरूप अच्छे से समझ के फिर ही लेखनी चलानी, बिना स्वरूप समझे काम नहीं करना। कोई भावुक हो के बस हमारा नाम पुस्तक छपवाना, अमर होना है, तो छापते जा रहे, छपाते जा रहे, क्यों छपाते जा रहे हो? बिना काम की रद्दी बढ़ा रहे हो। टोडरमल जी जैसी तुम्हारी सामर्थ्य होगी तो तुम लिखो ना शास्त्र, फिर हमें कोई बाधा नहीं। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं, बस कहीं से जमा करके 2-4 कुछ लिख देते, शास्त्र छपा दिए, पैसे खुद ही फाइंडिंग कर दी और बना दिए, भरते जा रहे, करेंगे क्या? इतने हैं कम है, इसी को ही ठीक से कर लो। प्रकरण कहां से आ रहा है? स्वरूप पता नहीं, स्वरूप समझना चाहिए। उन्होंने केवल ज्ञान होने के बाद में एक तो महल में तो केवल ज्ञान करा ही दिया उसका भरत चक्रवर्ती, और साथ में और क्या कर रहे हैं? केवल ज्ञान होने के बाद में वो तप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे पास निकाला हुआ, किसी को चाहिए जिज्ञासा तो मैं बता दूं। मेरे को अटपटा लगा था सब। तो यहाँ पे ये अप्रतिगमन कह रहे हैं, आत्मा तो प्रतिगमन आदि से रहित है, ऐसे स्वभाव की निरंतर धुन लगनी चाहिए। 560 नंबर पेज के ऊपर तात्पर्य तो हिंदी के कुछ अंश हम समझ लेते हैं, इन्होंने विशेष भी कुछ कही है। देखिए क्या कह रहे हैं, अप्रतिगमन विष कुंभ है, यह एक पक्ष है, तथा अमृत कुंभ है, यह दूसरा पक्ष है। विष कुंभ कौन कह रहा है? चरनानियों। किसको? जो पाप करके भी ये नहीं कर रहा है। और अमृत कुंभ कौन कह रहा है? अध्यात्म। 2 पक्ष खड़े हुए, दोनों पक्ष के दोनों भाव है। यहाँ पर पूर्व पक्ष का कथन करने पर उसका उत्तर इन 2 गाथाओं में दिया जा रहा है। 306, 307 गाथा में उसका जवाब दे रहे। किसका? पूर्व पक्ष का। पूर्व पक्ष क्या है? अप्रतिगमन अमृत कुंभ है, अब सॉरी विष कुंभ है। परिगमनम प्रतिगमन अर्थात किए हुए दोषों का निराकरण करना। परिसरणम प्रतिसरण अर्थात सम्यकत्वादी गुणों में प्रेरणा करना। ये हमने पढ़ लिया, इसे सरसरी नजर से देख रहा हूं। परिहरणम प्रतिहरण अर्थात मिथ्यात्व राग आदि दोषों का निवारण करना। धारणा, धारणा अर्थात पंच नमस्कार जैसे मंत्र, प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्य के आलम्बन से चित्त को स्थिर करना। नियत्य निवृत्ति अर्थात बाह्य विषय कषाय आदि यह अगत चित्त का निवर्तन करना, निवृत्ति करना। निंदा, निंदा अर्थात आत्मसाक्षी पूर्वक दोष प्रकट करना। गरुआ, गरा अर्थात गुरु के समक्ष अपने दोष प्रकट करना। और सोई शुद्धि अर्थात दोष होने पर विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त लेकर शुद्धि करना। ये 8 विकल्प रूप शुभोपयोग है। यद्यपि मिथ्यात्वादी विषय कषाय परिणति रूप
अशुभ उपयोगी की अपेक्षा से सविकल्प सराग चारित्र की अवस्था में ये अमृत कुंभ है। तथापि राग द्वेष मोह ख्याति पूजा लाभ दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान मंद आदि सभी परद्रव्य के आलंबन वाले विभाव परिणामों से रहित ऐसे चिदानंद एक स्वभाव रूप विशुद्ध आत्मावलंबन से परिपूर्ण अवस्था वाले निर्विकल्प शुद्धोपयोग लक्षण वाले अपरिकमनम इस गाथा कथित क्रम से ज्ञानी जनाश्रित निश्चय अप्रतिकमन रूप जो तृतीय भूमि उसकी अपेक्षा से वितराग चारित्र में स्थित पुरुषों को विषकुंभ ही है, ऐसा आशय। उन्होंने थोड़ा बड़ा लिख दिया, सामान्य अर्थ इतना ही है। द्रव्य प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है किस अपेक्षा से? चरणान योग के अप्रतिक्रमण की अपेक्षा से, मतलब पाप करके भी खेद नहीं होना। और ये विषकुंभ किस अपेक्षा से प्रतिक्रमण? तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा की अप्राप्ति की अपेक्षा से। बस इतनी सी उसका सार है। विस्तार से और थोड़ी सी कुछ चर्चा है जो नीचे उन्होंने विशेष में दी है, उसकी चर्चा हम प्रसंग पर करते हैं।